हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ठीक है, देखते हैं सरल रेखा। आप लोगों ने सरल रेखा इसके पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो आप लोगों ने सरल रेखा पढ़ी वो 2D थी, 2 डायमेंशन थी। ठीक है, सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, ये सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ रखी है, y बराबर mx प्लस सी सरल रेखा की समीकरण है, 2D इक्वेशन है, 2 डायमेंशन है। ठीक है, अगर इसी में 3 डायमेंशन की बात करें, ax प्लस बी वाई सी जेड प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये सरल रेखा की समीकरण है। तो इस टॉपिक में देखिए, यहाँ पर 3 डायमेंशन यानी एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन है, तो इसे 3 डायमेंशन लाइन की इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, ये सिंपल लाइन की इक्वेशन है। अगर इसी में सिमेट्रिकल इक्वेशन कहा जाए तो x माइनस एक्स वन अपान ए, वाई माइनस वाई वन अपान बी, जेड माइनस जेड वन अपान सी इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये भी लाइन की इक्वेशन, ये सिमेट्रिकल इक्वेशन है। इसी में ए बी सी यहाँ पर क्या है, जहाँ ए बी सी क्या है हमारे पास, इन्हें हम लोग डी आर बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। इनकी जगह पर हम क्वेश्चन में एल एम एन यानी डायरेक्शन कोसाइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर ए बी सी की जगह पर हम लोग एल एम एन लिख सकते हैं, एल एम एन, जहाँ एल एम एन क्या होंगे, डी सी डायरेक्शन कोसाइन दिग कोज्याएं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, बिंदु 2, 3, -1 से x अक्ष के समांतर खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, तो सिमेट्रिकल इक्वेशन जो होती है लिखेंगे x माइनस एक्स वन अपान एल, वाई माइनस वाई वन अपान एन, जेड माइनस जेड वन अपान एन। ठीक है, तो ये हमारी सिमेट्रिकल इक्वेशन है, लाइन की किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली। ठीक है, किसी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण है। तो बिंदु हमारे पास दिया है 2, 3, -1। ठीक है, तो इस बिंदु से होकर जाने वाली 2, 3, -1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, जो आपके x1, y1, z1 बिंदु हैं, यहाँ से x1, y1, z1 इनकी वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, आपको सिर्फ x माइनस 2 अपान एल, वाई माइनस 3 अपान एन, जेड प्लस 1 अपान एन। अब देखें, यहाँ पर एल एम एन की वैल्यू अभी आपके पास सॉल्व नहीं है। अगर सिर्फ ये एल एम एन की वैल्यू निकल आए तो हमारी रेखा की समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो ये निकालने के लिए वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये एक्स अक्ष के समांतर है। देखें, अगर हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से समझें, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों ही एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, यानी जेड एक्सिस इस तरह सीधे इसके ऊपर खड़ी होती है। ठीक है, तो जो आपकी लाइन की इक्वेशन कहा गया है एक्स अक्ष के समांतर है, यानी जो लाइन है आपकी इस तरह से गई होगी ए बी। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर खींची हुई होगी। ठीक है, तो जो ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा है वो दोनों एक्सिस हमारी वाई और जेड इनके साथ बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो वाई अक्ष के साथ एंगल बनाएगी 90 डिग्री इस तरह से, जेड अक्ष के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगी, क्योंकि जेड अक्ष वाली लाइन ऐसे खड़ी होगी, और एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस एल्फा। ठीक है, एक्स इक्वल टू कॉस एल्फा, सॉरी एल इक्वल टू कॉस एल्फा, और एन हम लोग किस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो अब देखें एक्स और वाई जेड एक्सिस पे क्रमशः कैसे कोण बनेंगे आपके, एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री बनेगा, वाई एक्सिस पे 90 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री कोण बनाएगी ये रेखा जो आपकी ए बी खींची हुई है। ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर है, तो जिसके समांतर है उसके साथ 0 डिग्री कोण बनाएगी, बाकी वाई और जेड इन दोनों पर तो लंब ही होगी। ठीक है, तो इनके साथ 90 और 90 के एंगल बनाएगी। तो एल इक्वल टू कॉस एल्फा लगाएंगे, तो एक्स के साथ 0, तो यहाँ कॉस 0 रखेंगे, कॉस 0 वैल्यू 1। ठीक है, इसी तरह से एम लगाएंगे, एम इज इक्वल टू, तो यहाँ से कॉस बीटा यानी कॉस 90 वैल्यू 0। ठीक है, इसी तरह से एन इक्वल टू कॉस गामा लगा देंगे, कॉस 90 यानी वैल्यू 0। ठीक है, तो एल एम एन की वैल्यू 1 0 0 मिल चुकी है आपको, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, एक्स माइनस 2 अपान 1, वाई माइनस 3 अपान 0, जेड प्लस 1 अपान 0। ठीक है, तो ये आपकी रेखा के समीकरण हो गए। यहाँ पर से आप कुछ बिंदुओं के मान भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसके साथ इसको ले लें और इसी के साथ इसको ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को आपस में नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड इधर 0 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे इन दोनों को हम लोग साथ में लेते हैं। ठीक है,
तो 0 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 3 रहेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। इसी तरह से इस z प्लस 1 को इसके साथ ले सकते हैं, x माइनस 2 अपान 1 इक्वल टू z प्लस 1 अपान 0। ये 0 फिर इधर आके 0 कर देगा, इसको 1 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 इक्वल टू z प्लस 1, यानी z इक्वल टू क्या मिल सकता है यहाँ से -1, ठीक है। तो इस तरह से अगर वैल्यू भी निकालना चाहें तो z की -1 और y की फिर इस तरह से वैल्यू भी निकाल आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया बिंदु 3, 4, -2 से जाने वाली रेखा का समीकरण बताएं तथा अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है, ठीक है। तो फिर से वही क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, x माइनस x1 अपान l, y माइनस y1 अपान l, z माइनस z1 अपान n, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें x1 y1 z1 की जगह फिर से हम लोग क्या पुट करेंगे 3, 4, -2 रख लेते हैं, x माइनस 3 y माइनस 4 z प्लस 2 अपान n। अब जो आपके एल एम एन है, कहा गया है कि अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है, ठीक है। तो जो अल्फा बीटा गामा होंगे, अल्फा बीटा गामा वो इक्वल होंगे, ठीक है। किसी भी के इक्वल मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा आपस में एक दूसरे के इक्वल है या इन्हीं में किसी के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। तो यानी जो x इक्वल टू कॉस अल्फा आएगा और m इक्वल टू कॉस बीटा, n इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है। तो कॉस अल्फा बीटा गामा इन सभी की जगह पर किसी एक को रख सकते हैं, मान लेते हैं हम अल्फा रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से कॉस अल्फा, इसका भी कॉस अल्फा, यहाँ पर भी कॉस अल्फा, ठीक है। तो सभी एलिमेंट की वैल्यू कॉस अल्फा आ गई। अगर यहाँ सभी को पुट कर देते हैं, क्योंकि आपसे कहा गया था सभी जो आपकी रेखा है वो सभी अक्षों के साथ बराबर कोण बना रही, मीन्स अल्फा बीटा गामा सभी की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहाँ किसी एक सभी की जगह पर किसी एक को पुट कर देते हैं, ठीक है। एलिमेंट की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से कॉस अल्फा x माइनस 3 अपान कॉस अल्फा, y माइनस 4 अपान कॉस अल्फा, z प्लस 2 अपान कॉस अल्फा, ठीक है। अब ये कॉस अल्फा सभी से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 3 अपान 1, y माइनस 4 अपान 1, z प्लस 2 अपान 1, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी रेखा के समीकरण प्राप्त हो गए जो कि आपसे पूछी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है रेखा AB का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक रेखा AB है जिसका समीकरण ज्ञात करना है, जो बिंदु इससे होकर जाती है 4, 2, -2 से होकर जाती है, तथा एक दूसरी रेखा के समीकरण दिया है x माइनस 1 अपान 2, y माइनस 3 अपान 3, z प्लस 1 अपान 6 के समांतर है। हम देखें अगर कोई रेखा किसी दूसरी रेखा के समांतर होगी तो उसके dr इक्वल होंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो आपके दोनों के सेम सेम होंगे, तभी एक दूसरे के समांतर हो पाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे रेखा की समीकरण, ठीक है। तो ये हमारी रेखा के समीकरण है, किसी बिंदु से होकर जाने वाली 4, 2, -2 से होकर जाती है, तो x माइनस 4 अपान a, y माइनस 2 अपान b, z प्लस 2 अपान c। आपसे कहा गया था कि जो ये रेखा है इस रेखा के समांतर है, अगर ये जो नई रेखा दी है इसके समांतर ये रेखा है आपकी, तो दोनों के डी आर इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस रेखा की अगर हम डी आर की बात करते हैं, डायरेक्शन रेशियो किसके क्या है 2, 3, 6, 2, 3, 6, यानी ए बी सी की वैल्यू क्या है 2, 3, 6। अगर दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है तो इसके डी आर हम इसमें यूज कर सकते हैं, यानी जो हमारी रेखा आई x माइनस 4 अपान 2, y माइनस 2 अपान 3, z प्लस 2 अपान 6, ठीक है। तो ये आपकी रेखा के समीकरण मिल गई जो कि इसके समांतर है और बिंदु 4, 2, -2 से होकर जाती है। अब आपसे कहा गया था इसी क्वेश्चन में एक समतल के समीकरण है 2x माइनस 3y प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, इस पर स्थित है, ठीक है। तो इस समतल पर अगर ये रेखा स्थित है या इसको काटती है, इसे टच करती है, तो इसकी जो रेखा के किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे इस समतल पर स्थित होंगे, जिसको सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया था, सॉरी इस पर लंब कहा गया था 6x माइनस 4y माइनस, अच्छा ठीक है। तो कहा गया था जो ये समतल की समीकरण है
इस समीकरण को जहाँ पर मिलती है उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये रेखा के किसी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए इसको r के इक्वल मान लिया जाता है। तो x इक्वल टू यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2r प्लस 4 मिलेगा। y इक्वल टू सॉल्व करेंगे 3r प्लस 2 मिलेगा। z इक्वल टू सॉल्व करेंगे 6r माइनस 2 मिलेगा, ठीक है। तो इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक अगर प्राप्त करने हो तो रेखा के इक्वल r मान लेते हैं, x y z बिंदु निकाल लेते हैं और इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक x y z इस तरह से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा गया था इस रेखा को जहाँ पर ये प्लेन काटता है उस बिंदु के निर्देशांक बताएं। तो किसी बिंदु के निर्देशांक x y z आपको मिल गए 2r प्लस 4, 3r प्लस 2, 6r माइनस 2। अब ये बिंदु इस प्लेन पर स्थित हैं, ठीक है। तो इसको संतुष्ट कर रहे होंगे, तो ये इक्वेशन जो है इसको संतुष्ट करा देते हैं हम लोग। इक्वेशन आज कितनी है, 2x, x की जगह रखते हैं 2r प्लस 4 माइनस 3y, y की जगह फिर से रखेंगे 3r प्लस 2 प्लस z की जगह रखना है आपको 6r माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 4r प्लस 8 माइनस 9r माइनस 6 प्लस 6r, यहाँ पर से माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। r वाले सॉल्व करेंगे 6 4 10, 9 माइनस करेंगे तो 1 r बचेगा। यहाँ पर से 6 1 7 माइनस के 8 से माइनस करेंगे तो प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी r की वैल्यू कितनी आई, -1, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जहाँ पर ये रेखा इस प्लेन को कट कर दी है। तो इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक r इक्वल टू मानकर इस तरह से निर्देशांक निकाल सकते हैं। r की वैल्यू हमने निकाल लिया -1, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त हो जाएंगे। अगर यहाँ -1 रखते हैं तो -2 प्लस 4 यानी 2, यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा और यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस का 8, ठीक है। तो किसी बिंदु के निर्देशांक इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है, बिंदु 4 to 1 तथा 3 to -1 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा दिखाइए कि समतल 6x - 4y - 3z + 8 = 0 पर लंब है, ठीक है। तो पहले तो हम इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए वही सूत्र लगाएंगे, x - x1 अपान a, y - y1 अपान b, z - z1 अपान c, ठीक है। तो x1 y1 z1 की जगह हम ये बिंदु यूज कर लेंगे 4 to 1, x - 4 y - 2 z - 1, ठीक है। और ABC की जगह हम लोग क्या रखेंगे, आपको पता है पिछले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है, ABC डायरेक्शन रेशियो आप कैसे निकालते हैं। अगर कोई आपको दो बिंदु दिए गए हैं तो दोनों बिंदुओं को डिफरेंस करके हम लोग ABC निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर A क्या निकलेगा, 4 - 3 कर दें, 4 - 3 यानी 1, B क्या होगा 2 - 2 यानी 0, C क्या मिलेगा 1 - 1 करेंगे तो +1 हो जाएगा यानी 2, ठीक है। तो ABC के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए 1 0 2। तो ये रेखा के समीकरण प्राप्त हो गई जो इन बिंदुओं से होकर जाती है। इस बिंदु और इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण मिल गई। अब आपसे कहा गया है कि दिखाइए ये समतल के समीकरण दिया इस पर लंब है, ठीक है। 6x - 4y - 3z + 8 = 0 पर लंब है। ये समतल के समीकरण और ये रेखा के समीकरण अगर लंब है दोनों आपस में एक दूसरे के, तो एक कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0, ठीक है। पिछले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। यहाँ a1 b1 c1 क्या होंगे, इस रेखा के dr और a2 b2 c2 इस प्लेन के dr, ठीक है। यहाँ से देखें 1 और इसका 1 × 6, यहाँ से इसका 0 और इसका dr यहाँ पर -4, यहाँ पर इसका dr है 2 और इसमें इसका -3 = 0, ठीक है। तो 0 आना चाहिए। यहाँ से देखें 6, ये 0 हो जाएगा और -6 0, ठीक है। तो 0 = 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा दी थी इस प्लेन पर लंब है, ठीक है। 0 = 0 सिद्ध हुआ।
चलिए आपसे पूछा गया है, एक रेखा दी है 2x + 3y - z - 4 = 0, ठीक है। दूसरी समीकरण रेखा की दी है 3x - 2y + 2z - 6 = 0, ठीक है। आपसे कहा गया है इन रेखाओं को सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखें, ठीक है। ये भी रेखा की समीकरण है और ये भी रेखा की सिंपल समीकरण है, 3D रेखा की समीकरण सिंपल ये भी और ये भी। आपसे कहा गया सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखें। सिमेट्रिकल फॉर्म कौन सा होगा? वही x - x1/a y - y1/b इस तरह वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ABC निकाल लेंगे इनके। देखिए यहाँ से इस रेखा को लिख सकते हैं 2a 3b - c = 0। इसके कोएफिशिएंट के साथ इस रेखा को लिखेंगे 3a - 2b + 2c = 0, ठीक है। तो यहाँ से ABC की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। A B C, ठीक है। तो A निकालेंगे यहाँ पर से 3 दूनी 6, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट से तो -2 मिलेगा, ठीक है। B के यहाँ नीचे करेंगे 4 + 3, यहाँ से C के नीचे करेंगे इधर -4 और -9, तो यहाँ से क्या मिला आपको A/4 B/-7 C/-13, ठीक है। तो आपके पास ABC की वैल्यू यहाँ से 4 - 7 और -13, ये आपको DR मिल गए, ठीक है यहाँ से। और अब इन जो दोनों रेखाओं के समीकरण है यहाँ पर हम लोग Z = 0 पुट करेंगे, ठीक है। अगर Z = 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए Z = 0 रखने पर दोनों समीकरणों में Z = 0 रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपका 2x + 3y = 4, यहाँ से मिलेगा 3x - 2y = 6, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इस समीकरण में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इस समीकरण में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। तो देखें क्या मिलेगा, डायरेक्ट कट कर देंगे, ये y वाले कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि y वाले इक्वल किए जा रहे हैं। तो यहाँ से 2 दूनी 4x और 3 त्रिक को 9, ठीक है। माइनस करेंगे 4x - 9x, यहाँ 4 दूनी 8, सॉरी प्लस करने पर ही कट रहे हैं, 4x 9x, यहाँ पर 8 6 18, 13x 26, x = क्या मिल गया 2, x की वैल्यू 2 अगर यहाँ पुट करते हैं तो y की क्या मिलेगी 0, y की वैल्यू आपको 0 मिल गई, ठीक है। तो जो हम लोगों की सिमेट्रिकल वाली इक्वेशन होती है x - x1/a y - y1/b z - z1/c, ठीक है। तो यहाँ से देखें आपको बिंदु मिल गए x1 y1 z1 के लिए, x की वैल्यू आपको पास 2 निकली है, y की 0 और z की 0 आपने मान लिया था, ठीक है। तो इस बिंदु को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा x - 2 और ABC की वैल्यू आपने निकाल लिया यहाँ से 4 - 7 - 13, 4 y 0 करेंगे तो सिर्फ y ही बचेगा -7 z -0 वही रहेगा -13, ठीक है। तो ये इन दोनों रेखाओं की सिमेट्रिकल इक्वेशन है, ठीक है। ये रेखाओं के सिंपल समीकरण है, इस तरह से निकालकर हम लोग सिमेट्रिकल इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आपसे कहा गया दिखाओ कि रेखाएं जिनके दिक् अनुपात, ठीक है, दो रेखाओं के DR दिए गए हैं। एक रेखा के DR दिया है ABC और जो दूसरी रेखा है उसके DR दिए गए हैं 1/BC 1/CA 1/AB, ठीक है। आपसे कहा गया है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये पहली रेखा की DR है और दूसरी रेखा की DR है। कहा गया है कि सिद्ध करें कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर दोनों रेखाओं की डायरेक्शन रेशियो यानी DR अगर सेम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं, नाम ही है डायरेक्शन रेशियो, आप ये सारे रेशियो में होते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से किसी मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है सभी में, ठीक है। तो इस सेकेंड वाले DR में हम सभी में ABC से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ABC/BC ABC/CA ABC/AB, ठीक है। यहाँ कट करेंगे AB कट जाएगा, यहाँ CA से C और A कट गया, BC से BC कट गया, क्या बचा आपका A और यहाँ से B और इधर से C, ठीक है। ये दूसरी वाली रेखा की DR है, DR1 कर देते हैं इसको DR2, ठीक है।
ये पहली रेखा की डी आर ए बी सी है और दूसरी रेखा की भी डी आर जो आपको दिए गए हैं ये ए बी सी ही है, ठीक है। तो दोनों रेखाओं की डी आर अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है के की वैल्यू पूछा गया। क्वेश्चन है x-1/-3 इक्वल टू y-2/-2k प्लस 2k z-3/2 z-3/2 और दूसरी रेखा के समीकरण दी है आपको x-1/3k इक्वल टू y-5/1 इक्वल टू z-6/5, ठीक है। कहा गया है कि परस्पर लंब है। एक रेखा की समीकरण ये है और दूसरी रेखा की समीकरण ये है। कहा गया है दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंब है, यानी ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, या सी डी नाम देते हैं इसको। एक रेखा ए बी है और दूसरी सी डी है। कहा गया है दोनों एक दूसरे पर लंब है, ठीक है। अगर दोनों रेखा एक दूसरे पर लंब है तो आपको पता है लंब होने की कंडीशन क्या होती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। दोनों के डी आर का मल्टीप्लिकेशन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके डी आर देखें -3 2k और 2 -3 के साथ इसका क्या है 3k प्लस यहाँ पर इसका 2k है मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पर इसमें 2 और यहाँ 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर से क्या आ जाएगा -9k प्लस 2k -10 इक्वल टू 0। यहाँ पर से आपका सॉल्व होगा -7k इक्वल टू 10, तो k इक्वल टू आ गया -10/7, ठीक है। तो k की वैल्यू आपको पता चल गई -10/7। आसान सा था, दो रेखाएं दी थी और दोनों रेखाओं के डी आर आप मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे, ठीक है। तो k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। परपेंडिकुलर होने की कंडीशन आपको ये दी है, अगर पैरेलल हो तो कंडीशन दूसरी हो जाएगी। उस तरह से भी आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है आपको, दो रेखाएं दिया है x इक्वल टू AY प्लस B कॉमा z इक्वल टू 3y प्लस B तथा दूसरी जो रेखाएं दिया है x इक्वल टू A'(y) प्लस B कॉमा z इक्वल टू C'(y) प्लस B', ठीक है। दोनों ही जो रेखा इस साइड दिया है सेम रेखा इस साइड भी दी है, बस इस साइड सिंपल है और इस साइड कांस्टेंट में डैश लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इधर वाला सॉल्व करते हैं पहले। अगर यहाँ देखें इसको सिमेट्रिकल में, सिर्फ इतनी रेखा को हम सिमेट्रिकल में अगर चेंज करना चाहें तो भी इधर ले आएँ x माइनस बी इक्वल टू AY, ठीक है, कर सकते हैं। a को इसके नीचे कर दें, यानी x माइनस बी अपान ए इक्वल टू वाई लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको हम देखें, इसी तरह करना चाहें z माइनस बी इक्वल टू सी वाई, वाई सी को इसके नीचे अगर ला दें z माइनस बी अपान सी इक्वल टू वाई। अब y इक्वल टू ये है और y इक्वल टू ये है, दोनों ही y के इक्वल हैं, तो दोनों ही y आपस में इक्वल भी होते हैं। तो अगर दोनों के इक्वल में लिखना चाहें x माइनस बी अपान ए इक्वल टू वाई अपान 1 इक्वल टू z माइनस बी अपान सी, ठीक है। ये लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों में y बीच में मेडिएटर है और रिलेशन दोनों का सेम है, y इधर भी y इधर भी, ठीक है। तो दोनों के एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। इसी तरह से जो ये वाली इक्वेशन सेम है, अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x माइनस बी डैश अपान ए डैश वाई अपान 1 z माइनस जे डैश अपान सी डैश, ठीक है। तो आपसे कहा गया था दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। ये जो दोनों रेखाएं दी है, ठीक है, एक रेखा ये थी और दूसरी रेखा ये थी। कहा गया था परस्पर एक दूसरे पर लंब हैं। अगर ये लंब है तो एक कंडीशन आपको प्रूव करनी थी। कंडीशन क्या प्रूव करनी थी, ए डैश प्लस सी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको प्रूव करना था अगर कहा गया था दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, ठीक है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर अगर लंब है तो कंडीशन आपको मालूम है, दोनों रेखाओं के डी आर का मल्टीप्लिकेशन 0 होना चाहिए। कंडीशन हमारी A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इस रेखा के डी आर ए के साथ यहाँ ए डैश लेंगे, यानी ए डैश, बी के साथ यहाँ 1 और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही हो जाएगा, सी के साथ यहाँ सी और सी डैश है, सी डैश इक्वल टू 0। तो आपका प्रूफ हो गया ए डैश
सी सी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सिद्ध करना था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें। आपसे थीटा पूछा गया इस क्वेश्चन में। उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें थीटा, जिनके दिक् कोज्याएं यानी डी आर, जिनके दिक् कोज्याएं समीकरणों L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 तथा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बराबर 0 को संतुष्ट करती हैं। ठीक है, आपको रेखाएं नहीं दिया गया, कहा गया है एक समीकरण ये है और दूसरे समीकरण ये है। ठीक है, तो आपके पास रेखा के दो ऐसे समीकरण हैं जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। तो उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए दोनों रेखाओं को आपको सॉल्व करके, दोनों समीकरणों को, एक ये और दूसरी ये समीकरण, दोनों समीकरणों को सॉल्व करके इसको रेखा के फॉर्म में ले जाएंगे हम लोग। ठीक है, ताकि हम लोग उनके बीच का कोण निकाल सकें। तो देखें यहाँ से, अगर यहाँ हम लोग L इक्वल टू सॉल्व करें तो माइनस M प्लस N निकलेगा, और इस वाले समीकरण में रख दें L स्क्वायर रखना है यहाँ पर, तो M प्लस N का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर करना है, तो यहाँ M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ इसको M माइनस पर M प्लस N का होल स्क्वायर, यहाँ इसको हम लोग A माइनस B वाले फार्मूले से तोड़ देंगे, M प्लस N M माइनस N इक्वल टू 0। दोनों से M प्लस N कॉमन कर देंगे, इधर M प्लस N बचेगा और ये M प्लस N निकल चुका है, तो यहाँ इधर M माइनस N बचेगा इक्वल टू 0। N से एक N कैंसिल हो जाएगा, 2M इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ से M प्लस N इक्वल टू 0। ठीक है, एक समीकरण तो हमारी ये वाली थी, इक्वेशन फर्स्ट इसको बना लेते हैं, L इक्वल टू माइनस M प्लस N, और दूसरी ये वाली थी। ठीक है, तो अगर यहाँ हम 2M को 0 के इक्वल करते हैं तो M इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, अगर M इक्वल टू हमारा 0 है तो यहाँ अगर रखते हैं M इक्वल टू 0 तो क्या मिलेगा, L इक्वल टू माइनस N। ठीक है, अगर M 0 रखेंगे तो L इक्वल टू माइनस N मिलेगा। इसी तरह से अगर M प्लस N को 0 के इक्वल करेंगे, M प्लस N बराबर 0, तो M इक्वल टू माइनस का N मिलेगा। ठीक है, अगर M इक्वल टू माइनस 1 N यहाँ पर पुट करेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो फिर क्या मिलेगा आपको, L इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर से जो हमारी समीकरण मिल सकती है, M अपान 0, सॉरी M इक्वल टू 0, L इक्वल टू माइनस N। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो L अपान 1, M अपान 0, N अपान माइनस 1, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा। ठीक है, ये वाले समीकरण से, और ये जो आपको मिला है सेकेंड कंडीशन से, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, L अपान 0, M अपान 1, N अपान माइनस 1। ठीक है, तो ये आपको दो रेखाएं मिल चुकी हैं। ठीक है, अब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण बताना है। तो दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का फार्मूला cos थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर मल्टीप्लाई A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग पुट करेंगे। A1 B1 C1 क्या होंगे, पहले रेखा के DR, और A2 B2 C2 दूसरी रेखा के DR होंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाना है। यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा एक B1 B2 में, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। C1 C2 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे पहली वाली रेखा का, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो 1 0 प्लस 1 मिलेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे, 0 प्लस 1 प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, तो यानी क्या मिला आपका यहाँ पर से 1 अपान 2, यहाँ पर से देखो रूट 2 मिलेगा, और रूट 2 यहाँ दोनों रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2 बन जाएगा। 1/2 वैल्यू होती है कॉस में 60 डिग्री, कॉस π/3। इधर कॉस थीटा था, सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर क्या मिलेगा, π/3। ठीक है, तो आपसे ही पूछा गया था कि जो रेखाएं इन कंडीशनों को सेटिस्फाइड करती हैं उनके बीच कोण बताना है। तो थीटा इक्वल टू π/3 मिला आपको।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु दिया है 1 2 3, इस बिंदु से रेखा एक रेखा की समीकरण दिया है x - 6/3 इक्वल टू y - 7/2 इक्वल टू z - 7/-2 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, आपको इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो अच्छे समझेंगे। जैसे ये रेखा हो गई हमारी AB, ठीक है, और इस रेखे के समीकरण आपको दिया है x - 6/3 y - 7/2 z - 7/-2। ये रेखा के समीकरण है और एक P बिंदु मान लेते हैं कहीं यहाँ पर, और इस बिंदु से यहाँ पर लंब डालना है। ठीक है, PQ इसको नाम दे देते हैं, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या है 1 2 3। ठीक है, इस बिंदु P से इस रेखा पर लंब डालना है। ठीक है, और ये रेखा की लंबाई पूछी गई, यानी PQ की लंबाई पूछी गई। तो सबसे पहले PQ की लंबाई निकालने के लिए अगर आपको Q बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएं, तो Q बिंदु और P बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं अपने दूरी वाले फार्मूले से √x1 - x2 + y1 - y2 + z1 - z2 से। ठीक है, तो हम लोग Q बिंदु के निर्देशांक किसी न किसी तरह से निकालेंगे। और आपको पता है रेखा AB की जो हमारी समीकरण दिया है उसमें से किसी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना होता है, उसको r के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, रेखा को, और वहाँ से XYZ की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, और वही किसी रेखा के रेखा के किसी बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं। तो देखिए रेखा की ये समीकरण दिया है, अगर इसको हम लोग r के इक्वल मानते हैं, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3r + 6, y की वैल्यू मिलेगी 2r + 7, z की वैल्यू मिलेगी -2r + 7। ठीक है, तो निर्देशांक जो इस Q बिंदु के प्राप्त हुए आपको हैं 3r + 6, 2r + 7, -2r + 7। ठीक है, तो ये आपके Q बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए। आपसे अगर Q बिंदु के निर्देशांक भी पूछा जाए तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी r की वैल्यू सॉल्व करना होगा। अब r की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, देखें ये रेखा जो हमारी AB है इसकी dr हमें पता है। अगर हम रेखा PQ की dr निकाल लें तो दोनों की लंब वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्योंकि एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, डाले गए लंब की लंबाई आपको बताना था। तो इस रेखा PQ की dr आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं dr, अगर कोई दो बिंदु दिए हैं तो दोनों का डिफरेंस कर देते हैं तो उनके dr निकल जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे रेखा PQ की dr। ठीक है, दिक क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3r + 6 - 1। 3r + 6 से -1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3r + 5। यहाँ से 2r + 7 से 2 माइनस करेंगे, 2r + 7 - 2 आपको मिलेगा 2r + 5। फिर आपको -2r + 7 इससे माइनस करना है 3 को, तो आपको मिलेगा -2r + 4। ठीक है, तो ये रेखा PQ के dr मिल गए, और जो AB रेखा है इसके dr आपको दिए हैं 3 2 -2। अगर ये दोनों एक दूसरे पर लंब है PQ और AB, तो इन दोनों की जो कंडीशन लंब वाली है होल्ड होनी चाहिए। कंडीशन क्या होती है A1 A2 B1 B2 C1 C2 = 0। ठीक है, तो ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं 3r + 5 के साथ क्या लेना है आपको, इस रेखा से यहाँ से 3 प्लस यहाँ पर इसके 2 के साथ यहाँ से आपको लेना है 2r + 5, प्लस यहाँ से इसका -2 है, यहाँ पर आपका -2r + 4 = 0। ठीक है, r की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, और इस Q बिंदु के निर्देशांक पता चल जाएंगे। अगर इसके निर्देशांक पता चल जाएंगे तो PQ की दूरी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9r 15 4r + 10 + 4r -8 = 0। ठीक है, 4 4 8 9 17। ठीक है, यहाँ जोड़ेंगे 15 10 25, फिर 8 माइनस करेंगे तो प्लस का 17 मिलेगा = 0। तो r = क्या मिल गया -1। ठीक है,
अब आप आगे खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। r इक्वल टू -1 मिला है तो इस Q बिंदु के निर्देशांक आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। अगर Q बिंदु के निर्देशांक पता चल जाए तो PQ की लंबाई आपको निकालनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है x - 4/5 इक्वल टू y - 1/2 z/1 तथा दूसरी जो रेखा की समीकरण आपको दी गई है, दूसरी समतल के समीकरण दिया गया है तथा समतल 2x + 3y + z + 6 इक्वल टू 0, ठीक है। कहा गया इनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें, का प्रतिच्छेद बिंदु बताना है, ठीक है। ये रेखा की समीकरण है और ये एक समतल की समीकरण है, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं, तो इन दोनों के क्या करना है, आपको प्रतिच्छेद बिंदु बताना है, ठीक है। तो देखें इस रेखा पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, इसके इक्वल टू r मान लेते हैं, ठीक है। अगर इस रेखा के इक्वल हम लोग r मान लेते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5r + 4, y की वैल्यू मिलेगी 2r + 1, z की वैल्यू मिलेगी केवल r, ठीक है। तो ये इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए। और अगर इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक है और इस समतल को प्रतिच्छेद कर रही है तो ये बिंदु इस समतल पर कहीं ना कहीं जरूर स्थित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करवा देते हैं, 2x की वैल्यू रखेंगे 5r + 4, 3y की वैल्यू रखेंगे 2r + 1, प्लस z की जगह रखना है r + 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे 10r + 8, 6r + 3 + r + 6 इक्वल टू 0, ठीक है। 10, 16, 17, 8, 3, 11, 6, 17, r इक्वल टू यहाँ भी क्या मिल गया -1, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ पर पुट करा देंगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगे प्रतिच्छेद बिंदु, -1 रखेंगे तो यहाँ पर -1 मिलेगा, यहाँ पर -1 रखेंगे तो यहाँ भी -1 ही मिलेगा और यहाँ पर भी -1। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए, निर्देशांक लिखना है -1, -1, -1, ठीक है। तो आपको रेखा और समतल के बीच प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक -1, -1 और -1 ही प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन आपको दिया गया है x - 3/-3 प्लस में भी y - 8/-1 इक्वल टू z - 3/1 तथा दूसरी एक रेखा दी गई है x + 3/-3 इक्वल टू y + 7/2 इक्वल टू z - 6/4, ठीक है। दो रेखाएं दिया गया है और कहा गया इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या इसे SD बोलते हैं, ठीक है। आपको इन क्वेश्चन में SD फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है आपका, SD इक्वल टू डेल्टा/√s, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, हम इन दोनों रेखाओं से एक सारणिक बनाएंगे, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे सारणिक का, और S क्या होता है आगे निकालेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। तो देखें सबसे पहले यहाँ पर अगर यहाँ पर बिंदु निकालते हैं इस रेखा पर, तो x1, y1, z1 क्या बिंदु हो जाएंगे यहाँ पर 3, 8, 3 इस रेखा के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एलिमेंट क्या होंगे, L1, M1, N1, ठीक है। L1, M1, M1 क्या हो जाएंगे 3, -1, 1। इस रेखा पर निकालेंगे x2, y2, z2 क्या हो जाएंगे -3, -7, 6, ठीक है। क्योंकि जिस हमारी सिमेट्रिकल इक्वेशन होती है x - x1 होती है तो यहाँ पर 3 है तो पहले बिंदु पे -3 रहा होगा तभी यहाँ प्लस हुआ होगा, ठीक है। फिर यहाँ L2, M2, N2 निकालेंगे तो मिलेगा आपको -3, 2, 4,
तो जो आपको सारणिक बनानी है, ठीक है, सारणिक में हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, जो सारणिक बनाते हैं इन दोनों का डिफरेंस होता है, फार्मूला लिखे दे रहे हैं x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, यहाँ L1 L2 L1 M1 N1, यहाँ L2 M2 N2 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x1 x2, ये सारी वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है हम लोग। तो यहाँ पर देखें x1 माइनस x2, यहाँ डिफरेंस करेंगे 3 माइनस 3 यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से 8 और यहाँ पर 7 माइनस करेंगे तो 15 मिल जाएगा, ठीक है। z1 माइनस z2 करेंगे 3 माइनस 6 यानी माइनस का 3 मिलेगा आपको। फिर यहाँ वैल्यू L1 M1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 1 और यहाँ पर से माइनस 3 2 4, ठीक है। अगर इस सारणिक का हम लोग एक्सपेंशन कर देते हैं तो डेल्टा निकल आता है, ठीक है। तो देखें इसका एक्सपेंशन अगर करते हैं तो 6, ये लाइन खत्म हो जाएगी इस तरह से, यहाँ माइनस 4 माइनस 2 माइनस 15, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 4 3 12 प्लस 3, ठीक है। फिर हम लोग इस माइनस 3 का एक्सपेंशन करेंगे, 3 दूनी 6 और माइनस 3, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा निकल जाता है, यहाँ पर 6 मिलेगा और 6 यहाँ माइनस 36 हो गया, ठीक है। यहाँ 12 3 15 और 15 तो माइनस का 225 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी 6 में से 3 गया 3 3 3 को 9, सारे माइनस के यहाँ जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 270, ठीक है, माइनस का। और क्षेत्रफल हम लोग पता है माइनस नहीं लेते, यहाँ से प्लस हटा दें, माइनस हटा देंगे, ठीक है। अब हम लोग एस निकालते हैं। एस क्या होता है, एस आपका होता है, आप जो ये ऊपर वाली लाइन थी यानी ये इतना, इसको हटा देंगे, बाकी जो L1 जो आपके DR थे दोनों रेखाओं के बचे थे, इनकी सहायता से इनका एक्सपेंशन करना है एक तरह से, बस आप इतना समझ लें, ठीक है। पहले आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 3 2 6 माइनस इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, ठीक है। फिर इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस करके यहाँ लिखते रहेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 3 का 1 में करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर देखिए इसका हम लोगों ने इसके साथ किया, फिर इसी का इसके साथ भी कर लेंगे प्रसार, और फिर इसका लास्ट में इसके साथ प्रसार कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से माइनस का 4 और इधर से माइनस 2, क्या मिला आपके यहाँ से 3 2 6 से 3 गया 3, यहाँ 12 3 स्क्वायर भी होता है सभी में, ठीक है। 3 3 को 9 होगा, 12 3 15 से 225, यहाँ पर 4 2 6 6 3 36, ठीक है। यहाँ भी जोड़ेंगे 9 5 14 6 20, 3 2 5 2 7 और 270 यहाँ भी आपको मिला, ठीक है। तो जो आपका एसडी निकालना है, एसडी निकालने के लिए जो फार्मूला लगाते हैं डेल्टा अपन √s, डेल्टा आपका 270 आया और यहाँ √s भी आपका 270 आया, इसको काट देंगे तो अंडर रूट टाइम्स ऊपर कटेगा, तो यानी यहाँ पर मिलेगा आपको केवल √270, ठीक है। अगर यहाँ निकालेंगे तो बाहर इसको 30 गुणे 9, 9 का बाहर 3 निकल आएगा और अंदर 30 रह जाएगा, ठीक है। यानी इसकी दोनों रेखाओं के बीच की जो एसडी निकले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना निकला आपका 3√30, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन की आप एसडी निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर ये एस निकालने के लिए बहुत सा फार्मूला दिया है बुक में, इसका कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, ठीक है। आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि ये ऊपर वाला जो हमारे बिंदुओं वाली लाइन थी इसको हटा देंगे, और जो हमारे DR वाली दोनों लाइनें थी इनका एक्सपेंशन करना है बस, ठीक है। इस लाइन के साथ इसको ले लेंगे, फिर इसी लाइन के साथ इस लास्ट वाली को ले लेंगे, फिर इसके साथ इसको ले लेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन कर देंगे तो सिंपल सा एस निकल आता है, और डेल्टा आप सभी लोग निकाल ही चुके हैं, किसी भी सारणिक का किसी भी एक लाइन का प्रसार कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा वन √s फार्मूला लगा देंगे, आपकी एसडी निकल आएगी, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन फिर देखते हैं।